नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हम उम्मीद करते हैं शुरू में कि आपको ये वीडियो देखने में ज़रूर आनंद आएगा। एक बार फिर से हमारे साथ दो पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता इस समय हमारे समक्ष हैं, जिनको हम आपके रूबरू करवाने आ रहे हैं। क्योंकि गौर से देखिए, इन्हें फिर से कहेंगे, पंडित सतीश शास्त्री जी और एक तरफ हमारे राजेश गुप्ता जी, यानी दोनों ने खुलकर जमकर बरसे आम आदमी पार्टी का। ये भी नहीं सोचा कि आखिर हम क्या कह रहेंगे, यानी ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया। लगातार ट्रोल हुए ये सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से। इस समय सबसे पहले एक तस्वीर बताएंगे सतीश शास्त्री जी को। अब भाजपा का जूं ही दामन थामा, अब लगातार अब सुर्खियों में आ गए हैं। इनके अब मीम्स और फोटोग्राफ्स, इस तरह के तस्वीरें, जो कि इन्होंने कहा था कि अगर भाजपा 5 सीटें नहीं लेगी तो मैं गधे पर सवारी करूंगा। और उसके बाद वो तो दूर की बात है, खुद ही जाकर भाजपा में शामिल हो गए। और वहाँ पर जिस तरह से हमने 2 दिन पहले की अगर बात करें, किस तरह से रविंदर रैना जी की नेतृत्व ने इनका वहाँ पे स्वागत हुआ और उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन, यानी भाजपा का दामन थामा। माजरत चाहते हैं, हम इनको जानते हैं आम आदमी पार्टी की वजह से, इसलिए हमारी भी स्लिप ऑफ टंग हो गई है। चलिए, दोनों ने पार्टियां, इन्होंने NDPA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन के प्रधान बने, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और ये भाजपा के हो गए हैं। अब जानते हैं यहाँ पर आके इनके क्या विचार है। और लगातार अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इन्हें ट्रोल कर रही है। ये तस्वीर आपने देखी है, इन्हें गधे पर बिठाया हुआ है और साथ ही साथ रविंदर रैना जी की तस्वीर है, यानी कि गधे पर सवारी करने वाले खुद ही अब भाजपा में शामिल हो गए। चलिए, अपना व्यक्तिगत एक फैसला होता है और सियासत का नाम ही बदला हुआ है, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी ये नेता, कभी ये नेता। चलिए जानते। सतीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है दीदी जी आपका। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आप बड़े चौंके हो आज तो। आप पूरी तरह जैसे आप झंडा लेके आए थे ना पार्टी का, वैसे ही लग रहे हैं आज। क्योंकि अब हमारी नई पार्टी है तो नई पहचान, इसलिए ये नहीं, पार्टियों के साथ पहचान बदलती है, पहनावा भी बदलता है। पहनावा नहीं बदलता है, पहले वाला वो NDP वाला, सॉरी आम आदमी वाला रूप छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया। एक नए, क्योंकि एक नई सोच के साथ लोगों के सामने आए हैं। NDPI का जो हमारा मैनिफेस्टो जो जल्दी आने वाला है, तो वो आपको, जैसे मैंने उस दिन इंटरव्यू में बताया था कि हमारा टॉप प्रायोरिटी जो है वो महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है और जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए। उसी पर हम काम कर रहे हैं। चलिए, आप सतीश शास्त्री जी, सर जी आज बड़े आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, उससे पहले आज थोड़े बड़े बूझे बड़े ही शांत लग रहे हैं। देखिए, भाजपा का असर है। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के अंदर भाजपा इस समय चल रही है और सबका साथ सबका विकास जिनका नारा है जी। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी गलत शब्द की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कोई बदनामी लगे। तो जब आम आदमी पार्टी थे तब नहीं आपने ये सोचा? आप बात सुनिए पहले, बात पूरी। अनुशासन तो हर पार्टी में जरूरी है। अनुशासन में देखिए, आम आदमी पार्टी साधु संतों की, महंतों की, कर्मकांडियों की, इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती है। वहाँ सिद्ध हुआ था, आप भी कई बार वहाँ पर आए हुए हैं, हम वहाँ पर जाकर फंस चुके थे। माननीय राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया था। कई बार मैंने इनको देखा है, ये व्रत रखकर भी पार्टी के दफ्तर में जाते थे। मुझे कहते थे, शास्त्री जी आज मैंने व्रत रखा हुआ है कि पार्टी जोर शोर से जम्मू में काम करे। जम्मू पुंछ लोकसभा के वाइस प्रेसिडेंट थे, हम एक ही संगठन में थे, मैं उसमें सेक्रेटरी था और जोर शोर से पार्टी के लिए काम कर रहा था। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि भाजपा में हम स्थिर नहीं हैं कहीं, लेकिन हमारी भूल थी। भारतीय जनता पार्टी भारत की श्रेष्ठ पार्टी है। अगर मुझे पद की इच्छा होती तो मैं आम आदमी पार्टी में इतने बड़े पद से क्यों आता। मैं भाजपा में गया हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी जगह पे था। भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी से कई गुना अच्छी पोजीशन पर था। भारतीय जनता पार्टी मेरा मान सम्मान करती थी। और आपने देखा, रविंदर रैना जी और हमारे जुगल किशोर सांसद जी ने मुझे दोनों हाथों से अपने गले लगाया, मान सम्मान दिया। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के विशेष जो हमारा वहाँ पर मुख्य कार्यालय है, वहाँ पर बुलाकर उन्होंने वो मनोरंजन किया और वो मुझे खूब सराहा और
मेरी प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें पता था ये व्यक्ति जो है साधु समाज संत का भला करने वाला है और उनके साथ जुड़ा हुआ है और सनातन को बढ़ावा देता है। भारतीय जनता पार्टी सनातन को बचाती है, लोगों के हित की बात करती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हो, क्योंकि उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। पहले नहीं बचाती थी जब आप आम आदमी पार्टी में थे? देखिए दीदी, आपको फिर आपको ना हमारा काम तो सवाल, देखिए सवाल कैसे बदल जाती है सोच। थोड़ी खत्म होंगे आपके सवाल, पहले भी खत्म नहीं होते। भैया मेरी आज बड़ी ही स्पष्टिकेटेड वे से बात करें, आज वो जोश नहीं दिख रहा। क्यों नहीं? जब हम जोश आज भी है। थे आप जो आम आदमी पार्टी जब हमें सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, आम आदमी पार्टी हम जैसे लोगों का मजाक उड़ा रही थी कि ऐसे, मतलब मैं वृद्ध पूछेंगे आप अपनी बात, नहीं वृद्धावस्था में आपको वृद्ध बोल रहे हैं सर। देख लो 50 से 60 वर्ष की उम्र है, उन्होंने उम्र दे दी है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 40 वर्ष उनको राजनीति में हो गए हैं। कांग्रेस में बात सुन लीजिए, देखिए मत बोलिए, देखिए आप उकसाइए मत, हम नहीं उकसा नहीं रहे, पुराने हैं, हमारा काम नहीं, हमारा देखिए हम तो आपकी बातों में हमें भी हंसी आ रही, हम जनता को भी हंसा रहे हैं सर। देखिए जनता को हंसाने की जरूरत नहीं है, जनता को मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी खुद ही, जो मैंने कोई बयान तो दिया नहीं था, मैंने कहा था विशाख नंदन, अगर भारतीय जनता पार्टी, उस समय की बात थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे अलग प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जो जहर भरा हुआ था वो हमारे अंदर से बाहर आया, लेकिन आम आदमी पार्टी सबको इस्तेमाल कर रही है। बंद कमरे में मीटिंग होती है, दिल्ली के लोग आते हैं, अरे अगर दिल्ली वालों की जहां आकर मीटिंगें करनी है तो जम्मू वालों को क्या काम है? ये तो हर्षदेव सिंह को भी नहीं मानते हैं, बलवंत सिंह मनगोड़िया इतना बड़ा कद जो उधमपुर की शान है, उनको नहीं माना। तो ये पार्टी कहीं ना कहीं टर्मिनेट करती रहती है सबको, और अभी थोड़े दिन में ही मुझे लग रहा है कि कुछ और भी नेता उनके टर्मिनेट होने जा रहे हैं, आएंगे। तो मैं शुक्र है कि मैं रिस्पेक्टफुली वहां से निकल आया, और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार भव्य, आप खुद जानते हैं मेरा जैसे उन्होंने स्वागत किया है, मैं रविंद्र रैना जी का बहुत आभारी हूँ, अपने जुगल किशोर सांसद जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और केंद्र में बैठे खासकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का मैं बहुत आभारी हूँ। अभी दोबारा आएंगे आपके पास, चलिए इनके पास आते हैं। सर आपने एनडीपीआई पार्टी को ज्वाइन किया, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि आपके साथ भी गलत हुआ है और आप भी जमकर बरसे थे आम आदमी पार्टी को, और ऐसी शब्दावली का, ये सबसे पहले जानना चाहिए एक नेता को, चाहे ये हो चाहे आप हो, क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं वो आशी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने माफ़ी मांगी थी कि मेरे से गलती हो गई थी, आई एम वेरी सॉरी। आपके सामने भी मैं, क्योंकि उस वक्त गुस्से में बंदा इंसान काबू में रहता, क्योंकि आत्म जब को जब ठेस पहुंची हो, हाँ, जब कहते हैं ना जोश में होश नहीं खोना चाहिए, होश नहीं खोना, क्योंकि आप अगर नेतागिरी में आए हैं, रिस्पेक्ट में बात थी, व्यक्ति थोड़ा सा अपनी स्थिरता को खो देता है। मतलब अब शब्दावली पे देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने खुद सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, क्या व्यवहार वहाँ, उनको तो बोलने दीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आती है तो फिर बड़े बड़े लोग थोड़ा सा हो जाते हैं। हाँ, तो मैं वैसे, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में और भी जगह मुझे जाना जाता है कि राजेश गुप्ता के अंदर बहुत ही पेशेंस है, इसके साथ चाहे जितना मर्जी कोई मजाक कर ले, टिस्करे कर ले, कुछ कर ले, ये कोई रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन उस दिन तो हद हो गई थी इन्होंने, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की थी, जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई थी। आफ्टर ऑल आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो कैसे हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते थे? तो फिर मैंने बता दिया मैं क्या हूँ। आप अपनी पार्टी के अब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं एनडीपीआई के, तो क्या मुद्दा रहेगा? क्या डेली वेजर्स के लिए आप आवाज़ उठाएंगे? क्या डेली वेजर्स के लिए, होमगार्ड्स के लिए, एसपीओस के लिए, हमारे ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी, नॉन पीपीएम पैकेज, उनके लिए आवाज़ क्या, जैसे ही अगर हमारी सरकार चुन के आती है तो हमारी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, चाहे कोई बैक डोर से आया है, फ्रंट डोर से आया है, कहीं से भी आया है, लेकिन उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, उनकी गलती नहीं थी। जैसे भी वो आगे बेचारे डेली वेजर लग गए, लेकिन हम उनको बिल्कुल पक्का कर देंगे, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। और भी हम बड़ा कुछ आने वाले समय में बता रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि हम ये जो जीएसटी जो स्टेट का होता है उसको भी हम ख़त्म कर देंगे, बिजली भी हम फ्री देंगे 400 यूनिट, लेकिन
ये नहीं है केजरीवाल की तरह की 200 यूनिट, एक मिनट, 200 जिस देश में जी फ्री व्यवस्थाएं हों, जैसे श्रीलंका में हुआ है, जी और एक और पूरी होने देते हैं। एक मिनट शास्त्री जी मेरी बात पूरी, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं हमारे यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ, इनकी पार्टी शास्त्री जी एक मिनट, अपनी मगन हो गए हम। मैं सिर्फ फ्री बिजली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन है, बिजली हमारी प्रोडक्ट है। नहीं हुई है, काफी समय लगेगा अभी। ये क्यों शुरुआत, आपकी पार्टी छूने भी नहीं है। नहीं सुनने को हर बंदा सब नया आता है ना। बीजेपी भी एक टाइम शून्य थी, उनकी 2 ही सीटें थी, तो फिर हम भी उन्हीं की तरह इंसान है। वो क्या हमारे कोई वो एलियन से ऊपर से आए हैं? पार्टी को आगे देखें। नहीं ये अच्छी बात है, मैं इसको जनता जो है वो हमारे साथ है, तो जनता शून्य नहीं होती, जनता ही तो बंदे को बनाती और नीचे क्या उतारती लगता है भाजपा जो इस समय कार्य कर रही है, जनता जो सड़कों पर है, क्या कहेंगे, नीतियां किस तरह की बात चलेगी? ये जग जाहिर है कि अगर नीतियां अच्छी होती तो हमारे नौजवान इस वक्त सड़कों पे नहीं होते। आपसे पूछते हैं, इनको बात पूरी करने दीजिए। हर कोई यहाँ पर धरना प्रदर्शनों का शहर बन के रह गया है, मंदिरों का शहर कम है, तो ये पॉलिसीज गलती हैं इनकी। महंगाई आसमान पे पहुंच गई है, एक आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख उन PHEP के एम्प्लॉइज का है, PHE के एम्प्लॉइज का, बेचारे दिवाली पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद गवर्नर साहब खुद वहां जाके, जाने से कुछ नहीं होता, ये अंदर होता है। हम दिखावे में विश्वास, बस सरकार प्रैक्टिकल लोग हैं, हम करके बताते हैं, हम ये ना कोई झूठे वादे करते हैं। भारतीय जनता वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जाके ऐसा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है। देखिए ये कांग्रेस की जो देन थी, कांग्रेस के 500 200 300 के महीने पर लगा दिया सबको, जड़े हुए आया जी मेरा भरा है, इसी भी लाइडो उसी लाइडो। भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया है, रोजगार दिया है, और इस समय उनका हक बनता है धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं। लेकिन इस समय भी LG प्रशासन के समय में भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी का गठन करने के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं केंद्र को सौंपी जाएंगी, प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी जाएंगी, गृह मंत्रालय में इसको भेजा गया है, और अमित शाह जी इस पर गौर फरमा रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी जम्मू राजेश जी आप सुनिए, राजेश जी की पार्टी का अस्तित्व नहीं है, कहीं किसी राज्य में वो पार्टी नहीं है, कहीं अभी आई नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी की बात करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी NDPI जो इनकी पार्टी को मैंने पहली बार नाम, अभी मैंने नाम आपसे सुना है, तो मैं पार्टी का नाम क्या? देखिए अभी आपको जी नहीं, यहाँ बात सुन लीजिए, सुनिए जी। शास्त्री जी वैसे बहुत विद्वान हैं, मैं इनकी प्रेज करता हूँ। मैंने इनसे बहुत कुछ इनसे मैंने सीखा वहाँ जब आम आदमी पार्टी में हम इकट्ठे थे, और ये बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमारे इनके आपस में टर्म्स भी अच्छे हैं, लेकिन जब पार्टीज की बात आती है वो नीतियों की बात होती है, हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। बीजेपी कई जगह पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सराहनीय है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनको सिरे से खारिज करूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनका एक दिन अस्तित्व नजर आएगा। लेकिन अभी जो जो नीड ऑफ द आवर है, वो जरूरत है कि लोगों को जरूरतें घर की रहती हैं, जरूरतें होना भी जरूरी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रातों रात तो कुछ करेगी नहीं। पिछले 70 सालों से चली आ रही, आज देश के अंदर, आज भारत विश्व गुरु है। आप बात करने दीजिए, आप माननीय राजेश जी, आज देखिए आम आदमी पार्टी, अब मुझे आम आदमी, इनका तो अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी जो विपक्ष में जो आम आदमी पार्टी बातें करती है, आम आदमी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी की बात, जब मैंने बयान दिया था, आप बात सुन लेंगे, आम आदमी पार्टी को जब मैंने बयान दिया था तो क्या आम आदमी पार्टी वाले मेरे आज ट्रोल बनाकर चला रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने ही है, क्योंकि उस समय भी रविंद्र रैना जी ने मेरा मान सम्मान किया। उन्होंने कहा था, शास्त्री जी आप घोड़े पर आइए, पुष्प बाण पर आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका अभिनंदन करते हैं।
मैं इससे सिद्ध होता है कि रविंद्र रैना जी बहुत बड़े दिल वाले हैं। रविंद्र रैना जी ऐसा दिल किसी के पास है ही नहीं है। और अगर अभी हमारी यहाँ पर जहाँ एलजी प्रशासन है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने 25 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, 25 विधायक होते हुए भी उन्होंने विधानसभा को भंग किया, जबकि हमारे पास 25 विधायक थे और विधानसभा को भंग किया। क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री था पहले, जहां होगा, जहां होने वाले समय में कोई आएगा जिसने अपने 25 के 25 विधायकों को के चक्कर में विधानसभा भंग कर दी? और क्योंकि नहीं आपको पता ही नहीं है, आपको पता ग्राउंड रियलिटीज में, क्योंकि वो बीजेपी थी जब सबसे पहले धरने प्रदर्शन करती थी जम्मू के लोगों के। जम्मू के लोग इतने परेशान रहे, लेकिन बीजेपी का एक एमएलए सामने नहीं आया। उस वक्त आप कहाँ थे? उन्होंने अच्छा किया, प्रधानमंत्री का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको समझा कि वो डिफंक्ट एमएलए बीजेपी के, इनको हटाओ यहाँ से कम जम्मू का एलजी के थ्रू थोड़ा सा भला तो हो। भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक थे, किसने दल नहीं बदला। सत्यपाल शर्मा हो, रविंद्र रैना जी स्वयं हो, और बहुत सारे अच्छे अजय नंदा, इतने अच्छे लोग थे, किसी ने दल नहीं बदला। और भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को मौका देती है, सबका साथ सबका विकास, हर व्यक्ति को समझती है। अगर किसी जम्मू की बात हो रही है, जम्मू के लोगों की कठिनाइयां कितनी थी, उनकी कितनी मुश्किलें थी, वो सबसे बड़ी परेशानी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 370 तोड़ी, 35 से तोड़ा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को बहाल किया, कश्मीर में खत्म कर दी, जब ना हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। आज कश्मीर में काफी हद तक जो स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए और एनडीपीआई स्टेटहुड वापस लेगी। मैं तो ये जहां तक कह रहा हूं, जैसे यहां पर है प्रधानमंत्री जी एक राइट बनता है, प्रधानमंत्री जी का एक राइट बनता है कि वो, मुझे लगता है दिल्ली के अंदर भी विधानसभा भंग कर देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी एलजी प्रशासन वहां पर पूर्ण रूप से स्थापित होना चाहिए, ताकि दिल्ली के अंदर जो लूट मार हो रही है, आप देख रहे हैं, इस बात में सहमत हूं, इसलिए मैं 100% सहमत हूं। इस समय क्या कर रहे हैं, जितना पैसा है दिल्ली का केजरीवाल जो है वहां पे लगा रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल के पास ऐसा कौन सा खजाने का मंत्र है, ऐसा कौन सा खजाना है जो हर राज्य में वो अपनी पार्टी को बढ़ावा दे रहा है? केजरीवाल जी, इसका आप तो सब नेता देते हैं अपनी पार्टी को बढ़ावा, तो देते क्यों नहीं देते हैं? अगर देते हैं तो उनकी पार्टी पहले, आम आदमी पार्टी है तो कहां से आप एक राज्य की सरकार, छोटी सी सरकार चलाने वाला व्यक्ति यूटी में जो कभी कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो रातों रात है। ऐसा क्या है? मैं तो कहता हूं एलजी सरकार, एलजी प्रशासन को बिल्कुल पूर्ण रूप से वहां लागू कर देना चाहिए और वहां की जो विधानसभा है वो भंग कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, सुन लीजिए। एक तो जो जम्मू की बात है, जम्मू में तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है, मैं खुद प्रमाण हूं इसका, क्योंकि वहां पर 20 लोगों की नहीं, अब 18 लोगों की पार्टी रह गई है, बाकी तो बेचारे अपने ही शर्म मारे थे बैठे थे दीदी। और सुनो, जितना हमारे बाढ़ के अंदर है ना संगठन, जहाँ एक पंचायत के अंदर हमारा संगठन होता है ना, इतने लोग वहां पर पूरी पार्टी में हैं। मुझे लगता है दिल्ली में इतने होंगे। ये पूछेंगे आपसे 370 के बाद क्या फायदा हुआ जम्मू कश्मीर जनता का? 370 के बाद वास्तविकता जम्मू कश्मीर में एक रोड़ा थी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35 से तोड़ने का वादा किया था। हर पार्टी की बुनियाद होती है। इस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यूपी में मुख्यमंत्री, क्या फायदा हुआ? देखिए जम्मू कश्मीर में जम्मू की जनता को, जम्मू कश्मीर इस समय यहाँ पर केवल सिक्का चलता था, भारत का सिक्का चलता था, एजेंडा नहीं चलता। भारत का एजेंडा चलता है, धीरे धीरे सुधार होंगे। 5 अगस्त 2019 में अभी 370 टूटी है। धीरे धीरे विकास हो रहा है। मैंने देखा है बड़े बड़े फ्लाइंग ओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, यहाँ पर भी बने, रोड विकास। अब जिस पार्क में बैठे हैं, जिस पार्क में बैठे हैं, इस फ्लाइंग कौन से बन रहे हैं? मतलब फ्लाईओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं? फ्लाईओवर बनने वाला कुछ नहीं बना है, ये फ्लाईओवर बने हैं, अच्छे फ्लाईओवर बने हैं, कौन कह रहे नहीं बन रहे? आप जिस चीज को ले रहे हैं, इस समय बड़े बड़े ब्रिज तैयार हो रहे हैं, ब्रिज बने। अब हंसते क्यों हैं? आपसे पूछ रही हूँ डेवलपमेंट की बात, शास्त्री भाई जी, डेवलपमेंट की। शास्त्री भाई जी, मैंने कहा जम्मू के लोगों को आप मुझे ये बताइए 370 के बाद क्या मिला? अब देख रहे हैं, सुनिए, अभी आप 370 से पहले क्या था? अभी आप 370 से पहले क्या था? बम ब्लास्ट। आपको रविंद्र राणा बम ब्लास्ट ऐसा बोला करो, उसी ने कहा मेरी बात आप सुनने नहीं। मैं वही तो, मेरा सवाल तो सुनो। आपको गाड़ी लेके आए, 2 व्हीलर लेके आए, 4 व्हीलर, आपको इससे क्या लेना है? मैं बता रही हूँ ना, सवाल पूछ रही हूँ, पैदल आया हूँ। अरे सुनिए तो सही, गाड़ी में आया हूँ, पैदल तो आपकी टांगे सलामत होंगी। मैं ये कह रही हूँ, आपने बाहर 2 व्हीलर लेके आए, 4 व्हीलर, ये बताती हूँ ना आपको। आप मुझे बताइए, जब विकास होता है तो उसमें तोड़फोड़ होती है। शास्त्री जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ आपको। आप 2 व्हीलर लेके आए, 4 व्हीलर लेके आए, जो भी लेके, मैं दोनों चलाता हूँ। अभी लेकर के आए, 2 व्हीलर आए हैं।
तो आप दोनों लेके आए हो एक हाथ से वो बिल्कुल, मैं नहीं कर रहे। अभी देखो, जहाँ जाम होता है देखो, वहाँ मैं गाड़ी अभी लेकर कोई नहीं जाता। गारंटी नहीं आप जाएं तो आपका 2 व्हीलर वहाँ पर आपको सुरक्षित मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप घर के बाहर जाएंगे शादी ब्याह में कि फंक्शन में, आपको गारंटी नहीं होगी। आपको सुनिए, तो इसमें भाजपा इसमें भाजपा का कसूर है। 370 के बाद क्राइम रेट बढ़ा है। चोरियों की वारदात कभी देखी जम्मू में इस तरह की चीजें 300 बड़ी कम होती नहीं। थी। अब हर दूसरे दिन एक दिन में 2-2 चोरियां और बड़ी बड़ी 370 चोरों को रोक रहा था। मैं- 370 चोरों को रोक रहा था। मेरी सुनिए ना, तो 370 ने क्या 370 रोक दिया क्या? आर्टिकल रोक दिया 370 क्या? धारा बढ़ा दिया ना इसका धारा मतलब। 370 जो थी वो क्या देश के अंदर अगर कुछ कमियां आती हैं या कोई क्रिमिनल पैदा होते हैं तो उनके लिए भारत सरकार ने अलग अलग चीजें बनाई, उसके लिए कानून है। और समय के साथ हम ये साथ कह रहे हैं पहले 370 से पहले इतनी चोरियां, ऐसे क्रिमिनल, ऐसे मर्डर केस, आए दिन इस तरह की वारदातें नहीं होती थी। शास्त्री जी क्या कमी है जिसकी वजह से आए दिन चोरियां, एक दिन में 2-2 चोरियां? आज से पहले- एक गरीब का घर का बच्ची का अगर जी जी क्यों बात ही नहीं नहीं सुनती। मैं सवाल तो करूंगी ना जब आपसे। कोई किसी चोरी होती है तो उसकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में लगती है, पुलिस स्टेशन लगने में पुलिस कार्रवाई करती है। अगर आप मैं कहीं किसी स्कूल में पढ़ता हूँ या मैं गाड़ी घर से आता हूँ तो मुझे अपनी सुरक्षा का खुद भी ध्यान रखना है। जहाँ पार्क में गाड़ी लेकर आए हो, 2 व्हीलर अंदर लेकर आए हो, उठा के कंधे पे लेकर मेरी आना। बात सुनिए, मुझे अपनी सुरक्षा का पार्किंग नहीं बनी है। सुरक्षा देना क्या प्रशासन आप का मुझे सरकार बताइए का- अनुशासन में पार्किंग है कि नहीं? अगर आप अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगे तो आप कहीं भी तो फिर आप यहाँ क्यों गाड़ी के पास खड़े हुई ना? मैं आपको वही उदाहरण तो देता हूँ, पेट्रोल के सामने आप आग रख लीजिए तो क्या पेट्रोल आग को छोड़ेगा? नहीं, इसका मतलब क्या लोग जो बाहर गाड़ियां लगाई हैं वो क्या लापरवाही कर रहे हैं? वो छोड़ के गाड़ी आ रहे हैं, काम पे नहीं जाएंगे? जो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाएगा वो शास्त्री जी, लापरवाह। जिस दिन आपकी कोई उठाएगा ना गाड़ी 2 व्हीलर, उस दिन हम देखिए आपका हम इंटरव्यू अनुशासन करेंगे। में हैं, आप जाइए मेरी पीली पट्टी के अंदर गाड़ी नहीं, मिलेगी आपको। सुनिए। आप चलिए, आप अभी ऑनलाइन ऑन कैमरा। जहाँ पर आप देते हैं, पैसा देते हैं, उसका गाड़ी खरीदी करेंगे ना, वो अनुशासन में है। तो क्या- जो व्यक्ति अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी पार्क आपको अगर मैं कोई हिंट दूंगा आपको बातें चुभेंगी। नहीं, अगर मैं आपको हिंट दूंगा बातें आप दीजिए ना हिंट, हम आप जवाब देंगे क्या आपको। आपको क्या भारत के अंदर अनुशासन की जरूरत नहीं है? क्या प्रजा का कोई काम नहीं है? नहीं, सुनिए। इससे बहुत लोग प्रजा का काम है ना, प्रजा का काम है टोल टैक्स भी देना। रोड आप प्रजा का काम है अपना आप बात सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं आप सुनिए? रोड में गाड़ी लगाकर जाम लगाकर चली जाएंगी और आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। देखिए आपने ट्रैफिक- देखा सुनिए, एक ईमानदार सुनिए, एक ईमानदार इस समय एएसआई के पद पर तैनात है। आप कहाँ पर कहा शास्त्री, यही तो बिल्कुल, आपकी मेरी प्रॉब्लम बात है। सुनिए ना। आप बात को समझते, मैंने कहा आप ट्रैफिक पुलिस का काम उनको करने दीजिए, वो अच्छी वाली बात ही करें। हम ये कह रहे हैं कि चोरियों की जब आम आदमी पार्टी की मैं बात करता हूँ तो आप मुद्दे को घुमा के क्यों ले आम जाते आदमी हैं? आप जो बहुत बड़ी जनता कहावत है। के जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, जैसा- सर, सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो फिर जैसी एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं तो वैसे ही तो आगे नीचे वो भी बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बिल्कुल पार्शलिटी करती है और डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। अब हमारी पार्टी को ले लीजिए, एनडीपीआई, हमने अप्लाई, नेशनल पार्टी रजिस्टर्ड है। मैं सभी लोगों से देखो, इतना बीजेपी वालों इतना अहंकार मत करो। अहंकार जो होता है ना वो इंसान को नीचे औंधे मुंह फेंकता है। आप ये मत किसी आप गलती में मत रहिए। कुछ भी हो सकता है, समझे। जिस दिन जम्मू के लोगों की सोच बदल गई तो एनडीपीआई यहाँ पर सत्ता में होगी, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहेंगे ये कैसे हो गया। क्योंकि आप धन्य हैं महाराज। हाँ, हम धन्य हैं। आप- अभी जनता आप हमारे धन्य। आशीर्वाद दे रही है। आप- एक और और दावेदार सामने है। लोग- दीदी आप एक काम कीजिएगा, मैंने उस दिन भी आपने मैडम मुझे मेरी बुलाया, एक बात मैं सुनिए। मार्च मानो मैं प्लीज, आपको एक मैं मेरी बात। अब बात सुनिए, अब- देखिए, मैंने उस दिन भी ये कहा था, अकेले ही होती है हर एक शुरुआत। अकेले ही होती है हर एक शुरुआत। हिम्मत है तुझ में तो जमाना देगा साथ। और जमाना हमारा पूरा जम्मू कश्मीर हमें साथ दे रहा है। अभी आपको पता नहीं है, हमारी पार्टी जब सामने आएगी ना तो आपको पता चलेगा कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीए क्या है। विषय नहीं था एनडीपीआई के साथ बैठने का हमारा। बीजेपी का भी ऐसा विषय नहीं था पहले। है। तो मैं आपको ये बता हर कोई दूं जो होता है, पहली बार कि ही हम होता है। आम आदमी पार्टी पर बात करने आए थे कि आम आदमी पार्टी जो है नहीं, हम आम आदमी पार्टी पे बात करने नहीं आए थे, हमने कहा था कि अच्छा एक मिनट, जब NDPI मैं यहाँ पर ये भी आई बता है- दूं अरविंद के, क्योंकि हो सकता है मैं कल से चैनल पे कम आना शुरू कर दूं। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप बात हमारी सुनिए। नीतियों पे ये लड़ाई है, अरविंद नीतियों केजरीवाल जो हैं, कभी तो ये मतलब नाराज है आम आदमी कभी पार्टी से। देखिए आम आदमी पार्टी, मैं उनकी नीतियों को लेकर आया, मैंने लोगों के सामने रखना है कि हमने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी। मैं दल बदलू नहीं हूँ,
अगर मैं दल बदल होता तो बाद में दोबारा मैं और भाजपा के बिना और भी कई पार्टियों में जा सकता था। मुझे बहुत सारी पार्टियों से प्रस्ताव था और अभी भी है। लेकिन भाजपा में थे जब आपने हाँ, तो भारतीय मैं अरविंद केजरीवाल ने जैसे जैसे देश के अंदर सनातन का नुकसान करना शुरू किया, उनके सब छोटे छोटे बंदों को टर्मिनेट कर देते हैं। हर बंदे को टर्मिनेट करते, दुर्गेश पाठक को टर्मिनेट करते, अपने उस सतपाल जी को टर्मिनेट कहते हैं जो भी अनुशासन में नहीं रहेगा उसे टर्मिनेट। तो भाई उनका जो बंदा, उस बंदे ने धर्मांत दिल्ली में एक मिनट नहीं, इनकी आम आदमी पार्टी की मुझे एक बात याद आई है कि ये कहते हैं कि हमारे वीआईपी कल्चर नहीं है। कल इनका ओथ सेरेमनी थी। मेरा एक कॉरेस्पॉन्डेंट, मैं भी पत्रकार हूँ पेशे से, तो मेरा एक कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ गया था कवर करने के लिए। तो वहाँ पर मैं एक मिनट उसमें देखा मैंने, जब इनके दुर्गेश पाठक वहाँ पर आए तो एक उनके ऑफिस बियर है मिस्टर सतीश शर्मा, तो वो लेक्चर दे रहे थे उस वक्त। उसी वक्त कोई आया, बीच में रोक दिया। देखिए, जिसका आपको इंतज़ार था वो आ रहे हैं, सांसें थाम के रखिए। तो अभी आपके बीच दुर्गेश पाठक साहब। व्हाट इज दिस? मतलब क्यों, वो क्या है, दुर्गेश पाठक क्या है? वो कहते हैं हम आम आदमी हैं, फिर ये वीआईपी कल्चर यहाँ पर। और इन्होंने अपने पेड वर्कर रखे हैं जो इनके नारे लगाते हैं। नाम नहीं लूंगा, जो उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखा है कि वहां पर वीआईपी कल्चर चल रहा था, अंदर जितने वीआईपी थे उनको पानी पिलाया जा रहा था। मैं शुगर का पेशेंट था और बड़ा काम किया था उस व्यक्ति ने। उसने अपना फेसबुक पे अपना दुख जाहिर किया हुआ है। और आप मैं नाम नहीं लूंगा व्यक्तिगत तौर पर उनका, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो, हमें भी पता है। और उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि मैं एक शुगर पेशेंट हूँ और मुझे लघु शंका थी और मैं वहाँ जाना चाहता था। तो मैंने वहाँ से वापस आया, मैंने पानी मांगा तो उन्होंने कहा पानी बाद में मिलेगा। काफ़ी लोग थे, लेकिन जितने वीआईपी थे उनको दिया गया। तो ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने लोगों का मजाक लिया है। ऐसी पार्टी को तो जहां से खदेड़ना चाहिए। पर जो कैबिनेट मंत्री आए थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली से, वो तो कह रहे थे पूरी मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की ही सरकार होगी। दिल्ली में, पंजाब में, अब जम्मू इंद्रलोक में हो सकती है, जमलोक में हो सकती है, पृथ्वी लोक पर नहीं हो सकती। ये मैं आपको बता दूं। शास्त्री जी, एक्सक्यूज में मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपने हिंदुओं की आस्था को, सनातन धर्म को चोट पहुंचाई है। जब भी राजनीति की बारी आती है, जब भी वोट बैंक की बारी आती है, तो अब हिंदुओं के फेवर में आकर दिल्ली में हनुमान चालीसा शुरू कर देते हो। मुझे ये समझ नहीं आता आपकी जाति कौन सी है। भी कहा ना, गणेश जी नोट पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की चित्र, हम चांदी के सिक्कों पर उनकी पूजा करते हैं, सोने के सिक्कों पर उनकी पूजा करते हैं। जितने बड़े बड़े महाराजा हुए, उन्होंने कभी गणेश जी, लक्ष्मी, हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख अलग अलग मजहब रहते हैं, सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। कोई मीट मच्छी खरीदने जाएगा तो क्या वो देवी देवताओं की करेंसी वहां पर लगाएगा, उस नोट को लेकर जाएगा। आज तुम्हें हमारे हिंदू धर्म के प्रति बड़ा प्रेम नजर आ रहा है। अगर होता तो मैं कहता हूं पहले आप अपने माथे पर गणपति और गणेश जी का लेप कीजिए चंदन द्वारा, फिर मैं मानूंगा आप सनातन धर्म के प्रिय हैं। कभी आप मुस्लिमों को खुश कर रहे हैं, कभी सिखों को खुश कर रहे हैं। जहां जाते हो वैसे बन जाते हो। है क्या हो आप, मुझे समझ नहीं आती। पहले अपनी जाति का पता कीजिए, पहले अपने, क्योंकि इंसान को अपनी पहचान होना जरूरी है। तेरा बाप कौन है? मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर देशराज शास्त्री, मैं उनका पुत्र हूं, पंडित सतीश शर्मा शास्त्री गर्ग मेरा अपना पहचान है। पहले अपने गोत्र का पता कीजिए। आप हिंदू देवी देवताओं को निशाना बना रहे हैं और दिल्ली में बैठकर, शर्म आनी चाहिए गुजरात में गंदी राजनीति करते हुए। गुजराती बहुत समझदार हैं और गुजराती अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर सरकार बनाएगी फुल बहुमत से। पर आम आदमी पार्टी तो अपना कह रही है कि गुजरात में भी जीत नहीं होगी। ये आम आदमी पार्टी नहीं, पाप पार्टी है। ये पार्टी जो है देश को कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है, देश को कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है। और ये पार्टी जो है, मैं आपको बता दूं, जिस पार्टी का कोई वेश ना हो, मैं आपको 1980 से ही मैं जब से मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा लगाया था कि राम मंदिर निर्माण होगा। लोग कांग्रेस उसमें आम आदमी पार्टी तो आई थोड़ी देर 2012 से, जिसे फाउंडर मेंबर भी गया हुई है। फाउंडर मेंबरों के इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। कुमार विश्वास वहाँ नहीं रहे, योगेंद्र यादव वहाँ नहीं रहे, और बहुत सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जिनके नाम लेने में समय निकल जाएगा। मैं आपको दीदी बताऊं, अभी आप इधर ही इसी पार्टी में, आप लास्ट आपका देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूं और भारतीय जनता पार्टी नहीं। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर मुझे
पद की इच्छा होती तो मैं वहां से छोड़कर क्यों आता, मैं सेक्रेटरी की पोस्ट क्यों छोड़ता जम्मू पुंछ लोकसभा की, जहां डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्यों छोड़ता। एक अच्छी टेक्निकली पोस्ट थी वो, और आने वाले समय में उस संगठन मंत्री तक का प्रस्ताव तक रखा था। मुझे और भी अन्य दलों से 5-6 दलों से बहुत अच्छी तरह से सिक्योरिटी तक का इंतजाम करने की जो थी मिल रही थी। मैंने जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। एक मिनट, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त करता हूँ मैं। आप धन्यवाद। मैं आप सिक्योरिटी देंगे आप इनको? बिल्कुल सिक्योरिटी देंगे। ये आपको खुद को मिली है सर? हमें खुद को कहाँ मिली अभी, मैं वही था बात करने जा रहा था। यहाँ पर देखिए सर, क्या डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए फाइट करूंगा ना, अपने लिए घर में नहीं है खाना है, दाने तो अम्मा चली बुनाने, राजेश गुप्ता जी आपको खुद नहीं मिली, आप इनको क्या नहीं देंगे? तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता चलना आदरणीय चाहिए कि अगर मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैं नेशनल पार्टी रजिस्टर्ड का हूँ, जब कानून एक जैसे हैं तो यहाँ लागू क्यों नहीं होते? ये क्या है, ये मजाक है ना? क्या इस मकसद के लिए आप यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? अगर एक आप पार्टी को इनको राजेश सीट ही गुप्ता जी है, हैं, अच्छे हैं, एनडीपीए छोड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे, कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि सुनिए भारतीय, मैं पहले मेन थोड़ा सा कर दे सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। भारतीय जनता कह रहे हैं आप कांग्रेस में एनडीपी कहीं और चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मैं ये बीजेपी एनडीपी को ये वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं कि जो यूनिफॉर्मिटी नहीं उसमें दिखती, उसमें साफ तौर से फेवरिज्म दिखता है और डिस्क्रिमिनेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे एक पार्टी है अपनी पार्टी, वो हमारे बाद बनी है, हम रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनको फटाफट मिल गया ऑफिस। बिल्कुल ऑफिस हाँ, तो हमने 3 साल पहले का अप्लाई किया हुआ है, तो कोई सूद ही नहीं लेता है। वाई? क्या ये एफिशिएंट सरकार है? इनको खुद होना चाहिए। बाहर के दुनिया में जाके देखिए, अगर आप कोई चीज़ अप्लाई करते हैं 24 घंटे में आपको वहाँ पर मिलती है घर में आके। ये क्या है? ये फेवरेटिज्म नहीं है तो और क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? तो ऐसी चीज़ें हमारे जम्मू के लोगों के साथ भी हो रही हैं, और कई लोग यहाँ पर, मुझे अफसोस होता है कि कुछ हमारे जम्मू के लोग इतने बोले हैं कि वो अपनी आवाज़ भी खुद नहीं बुलंद करते। वो अपनी आवाज़, हम आए हैं अब आप एनडीपीआई के रूप में आपके सामने, आपको जो भी परेशानी है हमारे से बात कीजिए, हम लड़के आपको दिलाएंगे और प्रूव करेंगे। समय क्यों जाया करेंगे? यही पार्टी आपको दिखेगी आपको हर जगह जब एनडीपीआई का यहाँ पर। आपने कहा था, मैं क्षमा मांगता हूं जनता से, मैं आम आदमी पार्टी की प्रशंसा करता रहा हूं। देखिए दीदी, भारत की एक श्रेष्ठ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने सनातन धर्म का सम्मान किया है। राम मंदिर स्थापित हुआ, 35 से टूटी, और इस समय जम्मू कश्मीर में जोर शोर राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने जब विधानसभा भंग की थी और जब जहां यूटीए लगाई, तो उन्होंने कहा था कुछ समय के लिए जहां पर जो है स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिएगा, और समय आने के साथ वो देंगे। मैं एक छोटा वर्कर हूं, वो केंद्र की बातें हैं, और वहाँ पर हर अलग अलग पद हैं, सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी, सब बैठकर जम्मू कश्मीर पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही गुजरात के चुनाव समाप्त होते हैं, और जम्मू कश्मीर की तरफ इस समय जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर और एलजी प्रशासन देख रेख में है, और भाजपा के बड़े कार्यकर्ता भी इसे देख रहे हैं, और इस समय कमेटियों का गठन हुआ है। आपने देखा, आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें श्यामलाल पीएचई पूर्व मंत्री और बहुत सारे बलवंत सिंह मनगोटिया जी को लिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार को सूचित किया गया है कि जल्द ही पीएचई वालों को, डेली विजर को, और बहुत सारे रहबरे जमात वालों को जल्द ही कोई खुशखबरी मिलेगी, और निसंदेह ये जल्द होगा। जितने भी उम्मीदवार होंगे वो सारे जम्मू के फ्रेशर्स होंगे, नए चेहरे होंगे, बेदाग होंगे, और मैक्सिमम जो है वो महिला शक्ति को, नारी शक्ति को वो कैंडिडेट्स होंगे। हमारा पानी के थोड़ी देर के लिए बाहर बुलबुला कोई नहीं है। ये देखो, ठीक है, अच्छा जी, इंग्लिश में एक कहावत है, फर्स्ट दे विल लाफ एट यू, देन दे इग्नोर यू, देन दे फॉलो यू। बेस्ट ऑफ लक। बाद में हमें फॉलो जरूर तो जरूर सदैव उड़ाओगे, नहीं, लेकिन आप जीत उस सच्चाई की हुई है और होएगी। देखिए, सच तो आपने वहाँ भी बहुत बोला था आम आदमी पार्टी में। मैं हुई सच्चा इंसान, बेदाग इंसान, सच्चा इंसान। बावे वाली माता सामने है, उनके सामने हम कह रहे हैं। माता को बीच में नहीं खींचना। क्यों नहीं खींचना? माता को बीच में नहीं खींचना है। माता देवी देवताओं का क्यों नहीं ने मजाक बनाया। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आम आदमी पार्टी में जितने शरीफ लोग बैठे हुए अपने अंदर तनाव महसूस कर रहे हैं, अपने तनाव को मुक्त करें। मैं बता दूं, भाजपा में नहीं, उनकी अपनी इच्छा है, भाजपा में उनकी इच्छा है आम आदमी पार्टी
मैं आम आदमी पार्टी का संगठन आम आदमी पार्टी का संगठन इतना ही समय रह बहुत चुका है हो गया जितनी है। भाजपा की एक बाढ़ होती है ना, जहाँ एक पंचायत, बस। चलो समय बहुत हो गया। धन्यवाद धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद श्री शादी। नोकझोंक चली है, दोनों पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर एक जनाब चले गए भाजपा में और दूसरे चले एनडीपीआई। अब इनका कहना है एनडीपी आने वाले समय में उभर कर आएगी और सतीश शास्त्री कहते हैं केवल भाजपा एकमात्र विकल्प है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अब चलिए देखना, जनता पर निर्भर है कि किस तरह से नई पार्टियां जो आई हैं किस तरह से जनता विश्वास जताती है और जनता किस तरह भाजपा पर अपना विश्वास स्थिर रखती है। ये तो फिलहाल आने वाले समय बताएगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।